हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब में रहते हुए आप फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है। चलें इसके स्टेप्स को देखते हैं। इसके लिए प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। नंबर 2, आपका कोई भी डिपेंडेंट जो है वो फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मीन्स जो मेन इकामा होल्डर है वही अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के लिए। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में पेरेंट्स शामिल हैं। अच्छा, ये पेरेंट्स आपके भी हो सकते हैं और इसके अलावा आपके जो सास ससुर हैं आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी मिसेज़ हैं, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, और सिबलिंग में भाई बहन जो हैं वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं। जबकि सेकंड डिग्री रिलेटिव आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने सेकंड कॉलम में लिखा है, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंटीज़ हैं, आपके भांजे भतीजे, मीन्स अदर रिलेटिव्स। अच्छा, इसके फर्दर स्टेप्स के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा ई वीज़ा सर्विसेज पे। उन तमाम इन्फॉर्मेशन को आप इंग्लिश अरबिक लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इसे आपने ख़ुद साइन करना है, फिर आपका एम्प्लॉयर साइन करेगा और स्टैम्प करेगा, और उसके बाद आप उसे ऑनलाइन चैम्बर करवा सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा सकते हैं। ई फॉर्म का लिंक ये है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। जब आप ई लिंक पे लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो डिस्प्ले होगी। आप इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद रेजिडेंट पे क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे होंगे, लेकिन आपको रेजिडेंट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर अ फैमिली विजिट फॉर रेजिडेंस, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये ई सर्विसेज का एक प्लेटफॉर्म आएगा, जिसमें वो आपको दोबारा से याद दहानी दिला रहे हैं कि आपने तमाम डिटेल्स पासपोर्ट डिटेल्स के अकॉर्डिंगली मेंशन करनी है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, अग्री कीजिए तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को, इसके अलावा कोई हल नहीं होता। उसके बाद आप यहाँ पर अपना रेजिडेंस नंबर मतलब इकामा नंबर डालिए और अपनी इकामा की एक्सपायरी डेट डालें, और उसके बाद नेक्स्ट वन पे क्लिक कर दें। फिर आप अपनी ये डिटेल्स डालें, जिसमें आपका नाम है, ऑक्यूपेशन है। बहुत सारी डिटेल्स तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, लेकिन अगर कोई भी मिसिंग पार्ट हो तो वो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर एंट्री वीज़ा नंबर है, तो ये नॉर्मली आप जब आप किंगडम में आते हैं तो आपका जो वीज़ा है उस पर ऑलरेडी मेंशन होता है, तो वहाँ से देख सकते हैं वीज़ा कॉपी से अपनी। उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट वन पे क्लिक कीजिए, आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। पर्पस फॉर द विज़िट आप ऊपर लिख सकते हैं फैमिली विज़िट वीज़ा। पिक्चर आइकन में वो जो नंबर्स हैं वो ज़रूर टाइप कीजिए। अच्छा, एडिशन लिखा हुआ आ रहा होगा एक टैब पे, मैंने आपको एरो की मदद से दिखाया, उस पर क्लिक करें। इस तरह का एक फॉर्म आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपने तमाम डिटेल्स जो है फिल करनी है अपने रिलेटिव्स के बारे में। आपके फादर आ रहे हैं, मदर आ रही हैं आपकी, या आपका जो भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ट्रैवल करना चाह रहा है उसकी पासपोर्ट डिटेल्स होंगी। तो ये सब के लिए अलग अलग फिल होता है। आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके वालिद साहब आ रहे हैं, तो आप अपने वालिद साहब के लिए डिटेल्स फिल कीजिए, ऐड कीजिए, फिर दोबारा इसी तरह से दोबारा एक नया फॉर्म ओपन कीजिए अपनी मदर से। अगर आपकी मदर भी साथ में ट्रैवल कर रही हैं तो उनकी डिटेल्स लिखिए। इस तरह से आप कंप्लीट मेंबर्स के लिए फिल कर सकते हैं ये फॉर्म। अच्छा, उस जैसे ही फिर आप सबको फिल करने के बाद नेक्स्ट वन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक डिफरेंट वेबसाइट पर लेके चला जाएगा, और यहाँ पर आपने अपना अपशर अकाउंट का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो देना है। और उसके बाद आपके पास इस तरह से एक वीज़ा का जो पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ नीचे आप उसे डाउनलोड कर लीजिए पेज को, और जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे और डेट डाल देंगे। साहिबुल अमल का जो पार्ट है वो बेसिकली आपके कफ़ील का पार्ट है, वो अपना नाम लिखेगा, सिग्नेचर करेगा, स्टैंप लगाएगा, और उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को हम चैम्बर करवाएंगे। ऊपर जो अरबिक में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं उसको मैंने नीचे ट्रांसलेट कर दिया है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, इट इज़ ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फाइनली जब आपका वीज़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद अप्रूव हो जाता है तो वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले करता है। आप इस पेज को अपनी कंट्री सेंड करें, और उसके बाद आपकी कंट्री का जो भी एक प्रोसीजर है वीज़ा को आपकी कंट्री में स्टैम्प करने के लिए, इस पेपर की बिहाफ पर आप उसको फॉलो करवा सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके वीज़ा का स्टेटस क्या चल रहा है, क्योंकि इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, आपने इनिशिएट किया, फिर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ, फिर स्टेटस डिफरेंट इसके अपडेट होते रहते हैं।
تو اس کے لیے آپ ای فارم کے لنک پہ جائیں جو کہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے. اسکرال ڈاؤن کر سب سے لاسٹ میں آئیں گے تو انکوائری کا یہ پیج آ رہا ہوگا. یہاں پہ عربک میں بعض اوقات لکھا ہوتا ہے جس کی ٹرانسلیشن آپ کے ریفرنس کے لیے میں نے دے دی ہے. تو یہاں سے آپ اس کا اپنے ویزے کا اسٹیٹس چیک کرتے رہ سکتے ہیں. جاتے جاتے پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل فار فردر اپڈیٹس. تھینک یو سو مچ. خوش رہیے.